नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बलबीर कश्यप जी के पास। विधायक प्रत्याशी है सर्वहारा विकास पार्टी। उपचुनाव 139 माने गोला विधानसभा में होने जा रहा है और आपका चुनाव निशान है गन्ना किसान। आज हमारे शो विधानसभा उपचुनावी हल्लाबोल में आप सम्मिलित हुए हैं। बलबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनावी संक्रांत हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, सब अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस वक्त आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम यूपी खबर के समस्त व्यूअर्स को सादर नमस्कार। साथ ही गोला विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहना चाहता हूं, क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये चुनावी समर है। सारे लोग आपके सामने आ चुके हैं और एक गरीब शोषित वंचित समाज का बेटा भी आपके सामने है। मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे गोला विधानसभा की जनता है वो हमारा साथ दे और इस युवा का मोटिवेशन बढ़ाए, जिससे कि हम एक एग्जाम्पल सेट कर पाएँ लोगों के बीच में कि एक गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा किसी भी चुनावी उद्घोष में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रतिभाग कर सकता है। सवाल दूसरा है, आपके द्वारा पब्लिक हित में अभी तक कौन कौन से कार्य कराए गए? बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर पब्लिक हित की बात की जाए तो हम लोग पिछले 5 सालों से समाज में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और रही बात काम की कि जो भी सरकार आती है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो राष्ट्र की सरकार हो, उसका ये परम दायित्व होता है कि पब्लिक की सेवा करना, जो भी सरकार से संबंधित समाज कल्याण के लिए स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन इसी के साथ में सर्वहारा विकास पार्टी जन जन तक एक संदेश पहुंचाना चाहती है कि आप जागरूक हो जाए और आपका अधिकार है, जो भी सरकारें हैं उनका परम ये दायित्व है कि जनता की सेवा करना। और जो भी सरकारें जनता की सेवा कर रही हैं या सेवा करने का जिन्होंने दायित्व उठाया है, तो ये जनता की सरकार है, तो उन्हें जनता के लिए ही काम करना है। इसमें और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। 3,91,000 वोट्स हैं लगभग गोला विधानसभा में, क्या पाने का टारगेट होगा? मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो छोटी छोटी क्लासेस में जो हम पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पे सबसे ज़्यादा आबादी कृषकों की है, गरीब मजदूरों की है, किसानों की है, बेरोजगारों की है। तो इस गोला विधानसभा में भी वही रेशियो है, वही अनुपात है। हमारे जितने भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जितने गरीब मजदूर किसान हैं, जितने सब्जी बेचने वाले हैं, छोटी छोटी दुकानें करने वाले हैं, सड़क पे काम करने वाले हैं, कल कारखानों में काम करने वाले हैं, उनका असीम स्नेह हमको मिल रहा है। और उम्मीद ही नहीं, अभी पूर्ण विश्वास है कि उनकी आवाज़ को हम सदन तक ले जाएंगे, उनके जो मुद्दे हैं उनको सदन में उठाएंगे और उनके बीच का ये बेटा विजयी होके गोला विधानसभा की सेवा करने के लिए तैयार है। किस किस समुदाय और बिरादरी के लोग इस वक्त आपसे जुड़े हुए हैं? जैसा कि हम बात करें कि सर्वहारा विकास पार्टी की, सर्वहारा विकास पार्टी क्या वह पार्टी है, वो उन लोगों का पार्टी है जिन लोगों का सब कुछ छीन लिया गया है। हमारे साथ में सर्व समाज है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि जितने भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, सारे लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और इस युवा को उन्होंने ठाना है कि इस बार गोला विधानसभा से जिताना है। अपोजिशन को लेकर के क्या बोलेंगे? अपोजिशन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि सारे लोग जागरूक हैं, सारे लोग जान चुके हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं। कथनी और करनी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर हम गोला विधानसभा की बात करें तो ऐसे बहुत सारे इशूज हैं जिससे जनता परेशान है। हम किसानों के कल्याण की बात करते हैं, क्या किसान खुश है? लोग कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से
ऐसे कितने किसान होंगे? आपके यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दर्ज करें कि जिनकी आय दोगुनी हो गई। किसान बहुत त्रस्त है। अभी अखबारों के माध्यम से क्षेत्र में जाने पे ये पता चल रहा है कि बाढ़ आती है तो जितने भी जानवर हैं वो गांव की तरफ रुख करते हैं। क्या सरकार का ये उत्तरदायित्व तो नहीं है कि कम से कम जंगलों की हदबंदी करे, जिसमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके? साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि भारत कृषि प्रधान देश है, मैंने पहले भी मेंशन किया, क्या किसान खुश है? जानवर आए दिन फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, किसान दुखी है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि एक कृषि प्रधान देश के लिए जो कृषक है, जो उत्पादक वर्ग है, वही खुश नहीं है। तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और मैं आने वाले समय में इन समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाऊंगा, उनकी आवाज़ बुलंद करूंगा। यदि आप विधायक बनते हैं तो क्षेत्र में विकास को लेकर के प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रायोरिटी की अगर बात करें कि जो हमारा शोषित वंचित गरीब समाज है उसके उत्थान के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि मैं उन्हीं का बेटा हूं, उन्हीं का भाई हूं, उन्हीं के समाज से आया हूं। जो उनकी दुख तकलीफें उनको मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। अगर बात करें जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने के लिए घर मकान भी आवश्यक थे। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें, केवल राशन पानी और खाना ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। इसके साथ में संचार हो गया, हेल्थ फैसिलिटी हो गई और एजुकेशन हो गई। ये बहुत ही मतलब मानव के लिए महत्वपूर्ण भाग है मानव जीवन के लिए। तो मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम मैं समाज को शिक्षित करना चाहूँगा, समाज में शिक्षा की जागरूकता को बढ़ाना चाहूँगा। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं, उनको दुरुस्त करने का काम करूँगा। और सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो दबे कुचले समाज का बच्चा, बेटा, भाई राजनीति में सक्रिय भागीदारी करे। जब तक राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। अच्छा जी, आप यू आर ए पब्लिक सर्वेंट without politics, without entering politics, you can shut to the public. Then why you have entered politics? First of all, I would like to say to you that I am not a public servant. I am the brother of public. I am the son of public. I want to bring the brotherhood. ये जरूरी, this is not necessary that being a public servant you can serve the society. As I mentioned earlier, if the people from the unreachable areas will participate in the politics, so definitely the days will come, the development of the public can be ensured. Without politics participation, we can't bring the development among our society. Bhajpa declared a candidate Aman Giri and Samajwadi Party Vinay Tiwari. Both the leaders are joint leaders. They have the ground behind them. How will you compete to them? Can you tell me? There is no comparison of the common man. I am a common man. So I would like to say to all, don't underestimate the power of common man. This is one of the most famous dialogue of any film, I don't know. But I would like to say you, I don't have any political background. But I have the Ashirwad blessing of my common man, my common public. They are supporting me, they are giving their blessing to me. So on the behalf of that one, I will bring something new in our society. Because I am not going to contest in the constituency. My people, my brother, my sister, my uncle, among every family of this society are contesting. What will you appeal to the public considering the upcoming election? मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने इस शिक्षित युवा भाई को अपना आशीर्वाद बनाए और आने वाली 3 नवंबर को तीसरा खाना गन्ना किसान का बटन दबाकर अपने इस भाई को विधानसभा में भेजने का काम करें।
दर्शकों, अभी आप बलबीर कश्यप जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सर्वप्रथम बताया है कि शोषित वंचित भाई है आपका, बेटा है आपका। यदि विधानसभा में ये पहुंचते हैं तो आपकी आवाज को वहां पर बुलंद किया जाएगा। क्षेत्र में जो भी विकास कार्य इनकम्प्लीट हैं उनको कंप्लीट करने का वायदा किया है। साथ ही में हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने अपील किया है कि आने वाली 3 तारीख में तीसरा खाना और गन्ना किसान का बटन दबा करके आपको विजय बनाए, ताकि आपकी आवाज को बुलंद किया जा सके। बहरहाल देखना ये है कि प्रत्याशी मैदान में है, सभी अपनी दमखम दिखा रहे हैं, जनता का क्या निर्णय होता है, क्या जनता निर्णय लेती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर लखीमपुर खीरी।